हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लद्दाख में स्थित पेंगोंग लेक के बारे में जानेंगे। पेंगोंग लेक समुद्र तल से 14,270 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक लंबी, संकरी, गहरी और चारों तरफ से हिमालयन माउंटेन से घिरी हुई खारे पानी की झील है। इस लेक की कुल लंबाई 135 किलोमीटर है और इसका पश्चिमी छोर का कुछ हिस्सा लद्दाख में व पूर्वी छोर का कुछ हिस्सा चीन में है। इस झील के बीचों बीच से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होकर गुजरती है। यह झील सर्दियों में पूरी तरह जम जाती है और इसका तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। माना जाता है यह झील दिन में कई बार अपना रंग बदलती है, जिसके पीछे की वजह पानी में आयरन की मौजूदगी बताई जाती है। लेह लद्दाख की एक खूबसूरत जगह होने के साथ साथ यह कई फिल्मों की शूटिंग का हॉटस्पॉट भी है और इसी वजह से यह झील काफ़ी फेमस हुई है। दोस्तों, इस झील को आप लेह लद्दाख ट्रिप के दौरान ही कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी लेह लद्दाख ट्रिप पर जाता है वो पेंगोंग लेक ज़रूर विजिट करता है। दोस्तों, पेंगोंग लेक विजिट करने के सबसे अच्छे समय के बारे में बात करें तो केवल 5 से 6 महीने के टाइम पीरियड के दौरान ही जा सकते हैं और ये महीने होते हैं मई से लेकर अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक हाई ऑल्टीट्यूड होने के कारण व हैवी स्नोफॉल के चलते लेह लद्दाख का मार्ग बंद कर दिया जाता है। फिर मई लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक में दोबारा खुलता है, लेकिन अक्सर मई से ही लोग यहाँ आना शुरू कर देते हैं। इसलिए लेह लद्दाख जाने के लिए सबसे अच्छा सीजन जून और सितंबर माना जाता है। वहीं दोस्तों, अगर आप जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त में जाएंगे तो मानसून का मौसम होने के कारण आपको बारिश और लैंडस्लाइड का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर बात करें पेंगोंग लेक पहुंचने की तो ट्रेन को छोड़कर अपनी बाइक, कार, प्राइवेट टैक्सी, फ्लाइट या रोडवेज की बस द्वारा पेंगोंग लेक पहुंचा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाई एरोप्लेन द्वारा, लेकिन ज़्यादातर लेह लद्दाख पर जाने वाले टूरिस्ट बाइक या कार से ही इस ट्रिप को पूरा करते हैं। दोस्तों, पेंगोंग लेक का नज़दीकी एयरपोर्ट लेह में स्थित कुसोक बकुला रिपोंची एयरपोर्ट है, जो लेह मेन सिटी से मात्र 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर है। कम समय में और जल्दी पहुंचने के लिए टूरिस्ट फ्लाइट से लेह पहुंचते हैं। यह एयरपोर्ट भारत में दिल्ली सहित कई और मेन एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पहुंचने के बाद एयरपोर्ट के बाहर से आप टैक्सी लेकर लेह लद्दाख पहुंच सकते हैं। दोस्तों, फ्लाइट से लेह जाने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो है समय की बचत। अगर आप फ्लाइट से लेह लद्दाख ट्रिप पर जाते हैं तो आप देश के किसी भी शहर से 1 या 2 घंटे में लेह पहुंच सकते हैं, जिससे बाइक और कार की तुलना में आपकी काफ़ी समय की बचत हो जाती है। लेकिन फ्लाइट से लेह लद्दाख ट्रिप पर जाने का नुकसान यह है कि आप सड़क मार्ग से ले जाते समय रास्ते में मिलने वाले खूबसूरत नज़ारों को नहीं देख सकते। ले जाते वक्त समय समय पर पहाड़ों के अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। फ्लाइट से जाते हुए ये सब नज़ारे मिस हो जाते हैं, जबकि लेह लद्दाख रोड ट्रिप एक ऐसी ट्रिप है जिसमें मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है। अगर आप फ्लाइट से लेह लद्दाख ट्रिप पर जा रहे हैं तो आपको लेह पहुंचने के बाद 1 या 2 दिन तक लेह में ही रुकना चाहिए। अधिकतर सभी लोग करते भी यही हैं, क्योंकि इतनी अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अगर आप तुरंत अपनी आगे की यात्रा शुरू कर देते हैं तो आपको ऑक्सीजन की कमी होने के लगभग 80-90% संभावना बनी रहती है और ऐसा होने से आप हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास लेह लद्दाख ट्रिप के लिए मात्र 5 से 6 दिन का समय है तो आप फ्लाइट से ही लेह लद्दाख ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएं, क्योंकि 5-6 दिनों में सड़क द्वारा लेह लद्दाख की यात्रा करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास 10-12 दिनों का समय है तो आप सड़क मार्ग द्वारा लेह लद्दाख ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं, ताकि ट्रेवल करने के दौरान रास्ते में मिलने वाले खूबसूरत नज़ारों का भी लुत्फ उठा सकें। दोस्तों, लेह में रुकने के दौरान आप वहां के लोकल साइट्स जैसे हॉल ऑफ फेम, शांति स्तूप, मैग्नेटिक हिल, लेह प्लेस के साथ साथ लेह मार्केट को भी विजिट कर सकते हैं और 2 दिन बाद अपने प्लान के अनुसार आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, पेंगोंग लेक के बगल में दोस्तों के साथ स्मॉल कैंप्स लगाना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि झील में टूरिस्टों को नेचुरल ब्यूटी, क्रिस्टल वाटर और सुंदर पहाड़ियों के खूबसूरत व्यूज देखने को मिलते हैं। पेंगोंग झील टेंट लगाने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। कैंप्स के साथ साथ टूरिस्ट यहाँ रहने के लिए होम स्टे या होटल्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इस झील के आसपास में ही कुछ होटल्स, रेस्टोरेंट्स और होम स्टे वगैरह की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ लोकल घरों में टूरिस्टों को रहने की सुविधा भी दी जाती है। पेंगोंग झील पर यहाँ आपको कुछ भोजनालय और स्टॉल भी मिल जाते हैं।
जहां लोकप्रिय स्थानीय भोजन में मैगी और चाय के साथ साथ स्थानीय व्यंजन जैसे थुक्पा, नूडल सूप, मद्रा आदि खाने को मिल सकता है, मगर यहाँ पर भोजन के ज़्यादा विकल्प नहीं हैं। पेंगोंग लेक विजिट के दौरान आप लेह लद्दाख के बहुत से खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस को भी विजिट कर सकते हैं, जैसे डिस्किट मोनेस्ट्री, हेमिस मठ, खारदुंगला पास, नुब्रा वैली, कारगिल, थिक्से मोनेस्ट्री, चादर ट्रैक और गुरुद्वारा पत्थर साहिब आदि। दोस्तों, बात करें लेह ट्रिप के दौरान आपको कौन कौन से परमिट्स बनवाने पड़ते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, चूँकि पेंगोंग झील चीन भारतीय वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आती है, इसीलिए पेंगोंग झील की यात्रा के लिए आपको एक आंतरिक लाइन परमिट बनवाना होता है। आपको लेह लद्दाख में घूमने के लिए परमिट बनवाना पड़ता है, जिसके लिए आपके पास आधार कार्ड या कोई और ID प्रूफ होना ज़रूरी है। जिन जिन स्थानों पर भी आप विजिट करना चाहते हैं उन सब प्लेसेस को आप फॉर्म में चेक कर सकते हैं। चाहे तो आप खुद भी ऑनलाइन परमिट बनवा सकते हैं। परमिट मिलने के बाद सुनिश्चित करें कि आप इसकी 4 से 5 फोटोकॉपी जरूर साथ रखें, क्योंकि लद्दाख के कुछ चेक पोस्ट पर लद्दाख के परमिट की कॉपी को जमा करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी पेंगोंग लेक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आपका पेंगोंग लेक को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।